से कोई आया न गया, वीरान पड़ी है दिल की फिजा। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं मोहसिन बिलाल, और जहां पर मैं मौजूद हूं ये है कन्नार रोड, और मेरी राइट साइड पर है ज़मान पार्क, इमरान खान की रहाइशगाह। अगर 2 साल पहले की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर दिल दर्दने की जगह नहीं थी। जगह जगह पीटीआई के जो कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, उन्होंने अपने कैंप लगाए हुए थे। लेकिन आज यहाँ पर खू का आलम है, और अपनी इस खुसूसी फीचर स्टोरी में हम यहाँ के हालात आपको बताएंगे कि कब क्या हुआ था और अब की क्या सूरत हाल है। ये अगर आपको मैं बताऊं तो ये पौधे अब बड़े हो गए हैं। पीटीआई के रहनुमाओं ने और कारकुनान ने जो यहाँ पर कैंप लगाए हुए थे, मुस्तकिल उनका कई माह तक यहाँ पर बसेरा रहा था। ख़ासतौर पर अगर हम 2022 की बात करें, और इमरान खान ने यहाँ से हकीकी लॉन्ग मार्च शुरू किया था 28 अक्टूबर 2022 को, तो यहाँ मीडिया की सिटिंग प्लेस भी हुआ करती थी। और जब फिर इंक्रोचमेंट हुई इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, तो ये पीएचए की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर पौधे लगाए गए। अब आते हैं जी, आपको आगे दिखाते हैं हम। पुलिस एहलकार यहाँ पर मुस्तकिल ड्यूटी पर तैनात होते हैं। इनकी शिफ्ट वगैरह यहाँ पर तब्दील होती रहती है। इमरान खान साहब के ये एक कहलाती है लेनवार ज़मान पार्क। अगर इस साइड से जाया जाए तो ये एक टीन की दीवार बनी हुई है, हिफाजती दीवार। तो इमरान खान के रहायशगाह का मरकजी गेट है, उससे भी आगे तक। और इसके साथ ही ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है, वो मरूफ कानूनदान है एहसन, एतजाद एहसन, वो उनकी रहायशगाह है बिल्कुल इसके पीछे। तो ये आप चौकी भी देख सकते हैं। यहाँ पर रेत की भी एक मुस्तकिल दीवार बना दी गई थी जब इमरान खान के यहाँ पर डेरे थे। और बाकायदा तौर पर ये आपको जो वीरान नज़र आ रहा है जिसके ऊपर इमरान खान लिखा हुआ है, ये बाकायदा बैतुल खला था। जो कारकुनान थे उसे इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन ये भी अब आपको पता है कि कोई वीरानी है। आगे अब हम आपको लेकर चलते हैं कि जो लेन 2 है वहाँ की क्या सूरत हाल है। और यहाँ पर एक मुर्शद चौक भी बनाया गया था। मुर्शद चौक कैसा मुर्शद चौक है, क्या वहाँ पर तख्ती अब भी लगी हुई है या उखाड़ दी गई है, आगे हम आपको दिखाते हैं। ये भी ज़मान पार्क है, और जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये था असल में मुर्शद चौक। जी हाँ, जब इमरान खान ने ज़मान पार्क में डेरे डाले हुए थे और उनके कारकुनान आ जा रहे थे, मुस्तकिल यहाँ पर टेंट लगे हुए थे, खाने चलते थे, सियासी तकारीर होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी। तो ये बाकायदा जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये देखें, उसकी कोई वाक़यात भी है। ये बिल्कुल इस मुकाम पर एक यहाँ पर आप ये कह लें कि बनाई पहले फ्लैक्स थी, और उसके बाद यहाँ पर एक बाकायदा लगाया गया था यादगार, जिसके ऊपर लिखा हुआ था मुर्शद चौक, और इमरान खान की तस्वीर थी। तो ये है मुर्शद चौक। मुर्शद चौक, जो देखा जो सुना, माविया, क्या देखा क्या सुना, क्या आप देख रहे हैं? देखिए, जब इमरान खान साहब पर अदम एतमाद कामयाब हुई और उसके बाद जब इमरान खान साहब ने यहाँ डेरे डाल लिए, उसके बाद यहाँ मेरा ख्याल है कि इस इलाके की तारीख की सबसे ज़्यादा रौनक थी। इन गलियों में पाँव धरने के लिए जगह नहीं होती थी। यहाँ टेंट बस्ती बाकायदा एक आबाद थी, और एक रमज़ान में तो यहाँ सहरी, अफ्तारी, हर किस्म की जो है ना वो मुकम्मल तौर पर तैयारियां हमें देखने को मिलती थी। यहाँ पर किचन थे, ओपन किचन, और मुख्तलिफ इलाकों के खेमे थे, और पूरी एक खेमा बस्ती थी। और अंदर जो पार्क है, उस पार्क के अंदर जो केपी से तशरीफ़ लाए हुए लोग थे, जिनको मुराद सईद साहब अपने साथ लाए थे, और असद कैसर साहब का काफिला था, और केपी के जितने काफिले थे वो वहाँ पे टेंट लगा के बाकायदा वहाँ मौजूद होते थे। तो इस मुर्शद चौक में ना सिर्फ पीटीआई के वर्कर, बल्कि यहाँ पे हम वक्त पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी भी मौजूद होते थे, रिपोर्टर्स मौजूद होते थे। तो ये कहना कि यहाँ पाँव रखने के लिए भी कोई गुंजाइश होती थी, ये कोई मुज़ायका नहीं और कोई बड़ी बात नहीं। अब दूसरी बात ये है कि जब इमरान खान साहब यहाँ से धरना लेके निकले,
या वजीराबाद के मुकाम पर पहुंचे और वहां से फिर जो है ना वो उनको फायर लगा और वापस आए, तो वापस आके भी यहाँ फिर वो जो इलेक्शन के लिए टिकटें बांट रहे थे तब तक यहाँ बहुत ज्यादा रश रहा, बहुत ज्यादा। यहाँ पे लोग जो टिकट के मुतमन्नी थे, टिकट लेना चाहते थे, वो कितारों में खड़े फिर हो गया 9 मई और फिर आ गया 5 अगस्त इमरान खान की गिरफ्तारी। और इमरान खान जब 9 मई को इमरान खान साहब वहां गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद भी यहाँ यहाँ आपको पता है क्या हाल था, और यहाँ तब भी वही जो है ना वो मजमा मौजूद था। उसके बाद जब 5 अगस्त को इमरान खान साहब की घर से गिरफ्तारी होती है, आप भी यहीं थे, हम भी यहीं थे, और उस गिरफ्तारी के बाद तब से अब तक अब मेरा ख्याल है कि यहाँ सन्नाटा है, हू का आलिम है। इमरान खान साहब का घर जो है वो टीन की दीवार लगा के बिल्कुल जो है ना वो अलग कर दिया गया है। मुर्शद चौक तो कहीं भी नहीं है। यहाँ आते जाते लोगों से बात करें तो कईयों को ये पता नहीं है कि यहाँ पर क्या था। आए इमरान खान की जो रहाइशगाह है वो बताएं, फिर लास्ट में हम आपको बताएंगे कि वो जमान पार्क जहाँ पर टेंट लगाए गए थे, यहाँ भी बाकायदा तौर पर टेंट लगाए गए थे और मुख्तलिफ हलकों के जो उम्मीदवार हुआ करते थे पीटीआई के, उनकी ड्यूटियां लगा करती थी कि एक हफ्ते आपने ड्यूटी देनी है, एक हफ्ते आपने ड्यूटी देनी है, तो यहाँ भी बाकायदा तौर पर कैंप थे। अब आते हैं जी कि ये है वो लेन 2 जो इस जानिब जाती है, इमरान खान की जो रहाइशगाह है। दिलचस्प बात ये है, एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पर मीडिया के लोगों कम पड़ जाते थे, रिपोर्टर्स की सांसें फूल जाया करती थी और पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनका जज्बा मान नहीं पड़ता था। हर किसी की ये कोशिश होती थी कि वो इमरान खान के लिए कोई ना कोई बात करे और इमरान खान तक वो बात पहुँचे। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ राहगीरों से और कुछ नौजवान ऐसे थे या रहायशी थे, उनसे बात करने की कोशिश की तो किसी ने भी बात नहीं की, यानी कोई बात ही करना नहीं चाहता। किसी को डर है, किसी को खौफ है, और बिल्कुल जो यहाँ पर एक किस्म की वीरानी है वो वीरानी ही हमें दिखाई दे रही है, सन्नाटा है, हू का आलम है। और ये जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ, यानी आगे इमरान खान की रहाइशगाह जमान पार्क का मरकजी गेट है, और ये जो मैं चल रहा हूँ लिटरली अब तो मैं स्मूथली चल रहा हूँ, लेकिन उस वक्त ऐसा होता था कि शायद ये जो 1-2 मिनट का सफ़र है ये कितना तवील हो जाता था। हर जगह कारकुनान ही कारकुनान, कैंप ही कैंप, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती, और इमरान खान की हिफाजत के लिए एक स्पेशल फोर्स भी उस वक्त मौजूद रहती थी और इस हदूद में वो किसी को आने भी नहीं देते थे। जी, सीनियर सहाफ़ी कमर भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़मान पार्क के इर्द गिर्द का जो माहौल था और ख़ास तौर पर ज़मान पार्क के अंदर और बाहर जो एक्टिविटी थी वो कवर करते रहे। वहाँ पर कई माह हमारे साथ भी रहे। भट्टी साहब, अब क्या है और तब क्या था? तब तो जाहिर है कि पीछे फैज़ ही फैज़ था और पूरा फैज़ चल रहा था और लोग जो थे वो माशाल्लाह बड़ी तादाद में आते थे और आप कह रहे कि लाइव तंदूर लगे हुए थे, खाने पक रहे थे, मौजें थी, कारकुनान आ रहे थे और ना सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कारकुनान आते थे, बल्कि फिर वो आपने देखा वहाँ पे टिकटों की तकसीम का एक मरला भी हमने देखा, जिसमें जो टिकट लेने वाला का ख्वाहिशमंद होता था वो अपने साथ 1-2 करोड़ रुपए भी लेके आता था पार्टी फंड के बुनियाद के ऊपर। तो वो एक पूरा एक आप कह लें मेला लगा हुआ था। लेकिन ज़ाहिर है कि उसके बाद फिर जब उनके आप कह लें कि सूरत-ए-हाल तब्दील हुई है और फिर जो कुछ रियासत के ऊपर हमले की सूरत-ए-हाल बनी है, क्योंकि उससे पहले तो हर चीज़ जमहूरियत सन्नाटा है, हू का आलम है। अब तो ज़ाहिर है कि अब तो आपको वहाँ पे मतलब कब मैं अक्सर औकात सिर्फ ये देखने के लिए कि ज़मान पार्क में क्या हालात हैं, तो वो सड़क ठंडी सड़क की तरफ से आता हूँ, वरना मुझे रूट तो वरना मैं माल रोड से आता हूँ, लेकिन घर से जब आता हूँ तो उस सड़क से कभी कभी आपको यानी आपको भी ये है कि हो सकता है कोई किसी टाइम पे कोई माहौल बन जाए, लेकिन अब तो बिल्कुल नाउमीदी है। कोई ऐसा तो वो उसको बढ़ाते गए, फिर वो जो 9 मई हुआ है, अब वो कहते हैं कि ये हमारा जमहूरी हक था। और फिर पहले जमहूरी हक के तौर पे उनको सारे हक दिए गए हैं,
हर तरह का ये जमान पार्क जिस रौनके की बात कर रहे हैं, ये जमहूरी हक के तौर पे उनको हक था कि वो वहाँ पे रोज रौनक मेला लगाते थे। लेकिन जब वो जमहूरी हक से आगे निकल गए, रियासत से टकरा गए, तो फिर अब वहाँ पे रियासत से टकराने के बाद अंजाम यही है कि वहाँ पे गुलिस्तान में आप देख रहे हैं उल्लू बोलते हैं। उल्लू बोलते हैं। ओके। हम पहुंच चुके हैं जी इमरान खान की रहायशगाह के मरकजी गेट के बाहर, और यहाँ पर दरवाजे बंद हैं और बिखरा हुआ है सब कुछ। वो जो मैंने जिक्र किया था रेत की दीवार का, अब ये देखें ये रेत है, और ये वो तोरों में रेत थी जो एक दीवार बनाई गई थी, वो रेत है। इमरान खान के रहायशगाह का मरकजी दरवाज़ा, और इससे हम भी अंदर जाया करते थे। लेकिन अब तो शायद कोई मुलाजिम ही होगा या कोई फैमिली मेम्बर, ये नहीं मालूम। लेकिन बाहर जो है वो पुलिस की सिक्योरिटी लगी हुई है, और मरकज़ी गेट के ऊपर लिखा हुआ है इन्ना माल उसरी युसरन, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, सिर्फ ईमान वालों के लिए। ये एक आयत यहाँ पर है, उसका लगा हुआ बोर्ड आप देख सकते हैं। इमरान खान की रहायशगाह हू का आलम, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई वर्कर यहाँ पर मौजूद नहीं है। और एक वक्त था कि जब इमरान खान ने यहाँ पर डेरे जमाए हुए थे, तो हर किसी की ख्वाहिश ये होती थी कि उसके कायद तक, उसके मुर्शद तक उसके जज्बात पहुँचे। हमने आपको ज़मान पार्क की सूरत हाल दिखाई, आखिर में हम आपको दिखाते हैं वो तारीख़ी पार्क। ये है ज़मान पार्क जो सोसाइटी है वहाँ का तारीख़ी पार्क। और अंदर का माहौल मैं उस वक्त क्या था थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि यहाँ पर बाकायदा टेंट वगैरह लगे होते थे। जो पीटीआई के कारकुन दीगर शहरों से आते थे, उनकी रहाइश का भी यहाँ पर बंदोबस्त किया जाता था। और ऐसा लगता था उस वक्त के निज़ामी ज़िंदगी बिल्कुल जो है वो मफलूज होकर रह गई है। चारों ओर यहाँ पर टेंट थे, खाबे चलते थे, रौनक मेला होता था, सियासी तकारीर भी होती थी, और पीटीआई के रहनुमा भी यहाँ पर आते थे। अब ये है कि ये जो रौनकें हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि सूरज भी चमक रहा है, और लोग यहाँ पर वॉक करने के लिए भी आते हैं, कुछ फैमिलीज़ वगैरह भी हैं। तो ये था एक वो ज़मान पार्क के जहाँ पर डेरे थे, और कई माह तक डेरे रहे। हमारे साथ एक मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद उमर नाम है। उमर भाई यहाँ के रहायशी हैं या? नहीं, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, हमारा ऑफिस है इधर ज़मान पार्क। ज़मान पार्क में ऑफिस है। कब से जॉब कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए थे। 5 साल। तो फिर ये जो ज़मान पार्क की रौनक मेले है, इस पार्क में टेंट थे, तब तो फिर आपने देखे हाँ होंगे? जी, बिल्कुल हमने देखे हैं। यहाँ पे 2-3 साल पुरानी बात है जब खान साहब यहाँ पे थे, हाँ जी। तो यहाँ पे काफ़ी जलसे जुलूस होते थे, कैंप लगे हुए थे, लोग रहते थे यहाँ पे आके। इस पार्क के अंदर बड़ी रौनक होती थी, खाना वगैरह भी यहाँ पकते थे, तो बहुत गहमा-गहमी होती थी यहाँ पे। अब हू का आलम है, या वो एक कैफियत सी फील होती है यहाँ पे? नहीं, हम तो इसके आदी हैं, ये वाला माहौल ठीक है, वो बहुत रशी हो गया था काम हमारे अच्छा, लिए। और रशी उसमें हो गया हाँ था। जी, उसमें हमें काफ़ी मसले मसाइल होते थे ऑफ़िस आने में, जाने में। हुँ। तो अब ये ठीक है हमारे ये लिए। माहौल ठीक हाँ है, जी, ये वो ठीक वाला है। ठीक नहीं। हाँ, वो वाला नहीं ठीक था। और वो रौनक मेले से आपको लगता था कि यार पता नहीं अचानक क्या होने वाला है? हाँ, होता है इस तरह क्योंकि बाद में जब वो हालात थोड़े से ख़राब हुए थे, तो यहाँ पे वो एक्शन भी हुआ था 1-2 दफ़ा, पुलिस भी आई थी यहाँ पे, हुँ, हुँ। तो वो भी काफ़ी हालात ख़राब रहे थे। ज़मान पार्क 2-3 दफ़ा बंद भी रहा था, हमारे ऑफ़िस में भी काफ़ी मसले आते रहे थे, हुँ, हुँ। आने-जाने में बड़ा मसला होता था। हुँ। फिर जब आंसू गैस की शेलिंग होती रही 2-3 दिन, वो भी बड़ा मसला आ रहा था हमें, ऑफ़िस भी हमें फिर 2-3 दिन बंद करना पड़ा तो था। अब आप चाहते हैं ये रौनकें बहाल हों? नहीं, ये वाला माहौल ठीक है क्योंकि ये आबादियों ठीक के है। अंदर वो काम नहीं बनता जो हो रहा था तब वहाँ पे। यानी ये एज़ अ शहरी आप ये हाँ समझते जी। हैं। हाँ। पुरसकून माहौल होना चाहिए जिस तरह का अब है यहाँ पे लोग देखे आए बैठे हुए हैं वॉक हुँ। कर रहे हैं गर्मी में आके आप धूप ले रहे हैं ये वाला माहौल ठीक है। जी, ये वाला माहौल ठीक है। पीटीआई के कारकुनान जो हैं और जो इमरान लवर हैं, उनकी तो एक अपनी कैफ़ियत है, वो यहाँ पर आएँगी, उनकी कैफ़ियत और होगी। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो यहाँ के रहायशी हैं, उनकी कैफ़ियत और है, और वो चाहते हैं कि ये जो है ना, यही पुरअमन माहौल रहे, वो वाली कैफ़ियत यहाँ पर ना हो। और वाक़ई फैमिलीज़ वग़ैरह भी हैं, और चहलकदमी भी यहाँ पर है। तो ये है ज़मान पार्क, जहाँ पर जो तकारीर होती थी, और कैंप थे, खाबे थे, रौनक मेला था, और ये लगता था कि शायद वाक़ई कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। लेकिन तब्दीली अब जो यहाँ के रहायशी हैं या यहाँ पर जॉब पेशा अफ़राद हैं, उनका ये कहना है इस तरह का माहौल रहना चाहिए। आज़ाद डिजिटल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना फ़ीडबैक
देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।